साथियों नमस्कार, मैं बीएन राजपूत सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पहले एक बार शेयर कर देंगे ताकि मैं आगे परसेंटेज आपका जो चल रहा है उस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। सुन लीजिएगा साथियों, हम बेसिक थोड़ी सी जानकारी ले चुके हैं और 10 सवाल हम पढ़ भी चुके हैं। आज हम 11वें सवाल से स्टार्ट करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे जमा रहा हूँ। साथियों प्लीज सभी से मेरा एक अनुरोध है कि जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, पिछली 2 वीडियो में परसेंटेज की डाल चुका हूँ। परसेंटेज वेरी मोस्ट प्रश्नावल है। कोई सी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी कंपटीशन में परसेंटेज 100% पूछा जाता है। और इसी के बेस पर मैंने क्या कहा, कम से कम 10 प्रश्नावली इसकी बेस पर हल करवाऊंगा मैं। तो जिसने भी पिछली 2 वीडियो ने देखी, पहले आप उन 2 वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो पर आए। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके सामने जमाना चाहता हूं और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पेश आना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी बोला कि जो तरीके आप जानते हो मैं उनको भी बताऊंगा कि आप क्या तरीके जानते हो और इन तरीकों में क्या अंतर है। दोनों में डिफरेंस बताते हुए न्यू कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। आप टेक्निकल टीम को बोलना चाहता हूं कि 11वां क्वेश्चन प्लीज स्क्रीन पर लगा दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 11 लग चुका है साथियों, आप पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन का कॉन्टेक्ट जानेंगे, आप लोग देखेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सवाल यह है आपका, यदि किसी वृत्त की रेडियस त्रिज्या 25% बढ़ा दे तो बताइए उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हो जाएगा। साथियों सवाल ये बोला है कि त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25% की मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी 1/4। 1/4 बनेगी। इसका मतलब पहले त्रिज्या 4 थी तो अब 1 बढ़ा दी, अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5। आप सभी जानते हो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। यदि त्रिज्या r है, गौर करना मेरी बात पे, यदि त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। गौर करना मेरी बात पे, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आपको। आप इससे पहले कैसे करते थे वो भी मैं बात बता दूंगा आपको। वृत्त की त्रिज्या πr², तो ये त्रिज्या क्या है r और इसका वॉल्यूम, ये इसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। ये मैं लिख देता हूं पहले। ये अब बताओ, पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 4, अब त्रिज्या कितनी हो गई 5। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², पाई की जगह पाई, 4 चौको 16 तो 16 पाई। ये क्या हो जाएगा 50 25 पाई। अब आप में से कौन बताएगा, पहले 16 पाई अब कितना हो जाएगा 25 पाई। बताओ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो आप बोलोगे वृद्धि परसेंट इक्वल टू कितने पाई की वृद्धि हो रही है, 9 पाई की, कितने पर 16 पर, गुणा 100। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से काट दिया 25 बार, 4 चौको 16, 25 नाम 225 बट्टा नीचे का यहाँ आगो 4, 4 पंजो 20 बचा 2 हो गया 25, 4 छक्का 24, 56 सही 1/4% की वृद्धि है। मेरे प्यारे साथियों एक बात और सीखो इस जगह पे जाकर, आप वो क्या सीखोगे साथियों कि पाई जो कॉमन है आप लोग इसको हटा सकते हो। जब किसी भी आपस में कंपेयर किया जाता है तो ऐसी वैल्यू हटा दी जाती है जो कॉमन हो। पाई कॉमन है तो पाई को आप हटा सकते हो, पहली बात तो यह है। पाई का बार बार में उपयोग करने की जरूरत नहीं, यूं भी कह सकते हो 16 से 25 हो गया, कितने की वृद्धि होगी 9 की वृद्धि, कितने पर 16 पर, 100 पर कितनी होगी, ये लो। साथ ही ये तरीका ऑल द बेस्ट है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का उपयोग करो आप। बाकी पहले कैसे करते थे, आप यूं बोलते थे वर्ग में और वृत्त में पहली परसेंट को दूसरी परसेंट माना जाता है और आप फॉर्मूला यूज करते थे, कैसे वो भी मैं बता रहा हूं आपको। +-a +-b +-ab बटा 100। और आप लोग यूं कहते थे कि सर पहली परसेंट को दूसरी परसेंट माना जाता वर्ग में और वृत्त में। 25% है तो मैं यहां पे लिखता था 25 प्लस इसको ही सेकंड परसेंट माना जाएगा वर्ग में और वृत्त में, प्लस 25 गुणा 25 बटा नीचे क्या आएगा 100। ये 25 चौको 100, 25 और 25 50, 50 प्लस इसका भाग लगा देता हूं
6 सही 1/4, 56 सही 1/4%। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज दोस्तों, आप लोगों को देखकर ये अच्छा लग रहा होगा कि ये तरीका अच्छा है, ऐसा फीलिंग आ रही होगी आपको। और इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें आपको पाई आर स्क्वायर याद नहीं है तो भी आप लोग काम चला सकते हो। चलो ठीक है, आप लोग ये तरीका अच्छा मानते हो तो मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने यहां पे यूं लिख दिया 25 की जगह 37.5% की वृद्धि होती है। अब बताओ आप, अब 37.5 को कैसे इसमें 37.5 गुणा 37.5/100 सब घरवाला मिलकर करेगा नहीं है, तब आपको 5 मिनट लगेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप फ्रैक्शन बेस को समझे, या आप ये भिन्न वाली जो रूप है ना इसको समझें। आप कहोगे सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। ये सारे सवाल मैं आपको क्षेत्रफल में भी बताऊंगा जब मैं समझाऊंगा तब। अभी परसेंटेज चल रहा है इसलिए कोई नहीं, एक बार दोबारा से रिपीट करते हुए इस क्वेश्चन को ही रिपीट करना चाहता हूं। आप सीखे, यही तरीका सीखे जो मैं बार बार मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि ऑल द बेस्ट जो तरीका है जिसमें कितने भी बड़ी कठिन सवाल आ जाए आपका गलत नहीं हो सकता। गलत तो इसमें भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम की बचत यदि देखनी है तो आपको यही तरीका सीखना पड़ेगा। इसमें यदि कोई कॉमन आ रहा है तो उसको आप लोग लिखो मत, कोई बात नहीं, क्योंकि कंपेयर ही तो करना है आपको। देखिए शुरुआत करना चाहता हूं, आपको कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी। साथियों 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? पहले त्रिज्या कितनी थी? 4, अब 1 की वृद्धि हो गई 5 हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यदि त्रिज्या 4 है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई, 4 चौको 16, ये 50 25, 16 पाई पैसे 25 पाई हो गया क्षेत्रफल। बताओ कितने की वृद्धि हुई? 9 पाई बट्टा 16 पाई गुणा 100, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप सब समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम को फिर पुनः बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 रेडी रखें। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 रेडी रखें। क्वेश्चन नंबर 12, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। क्या बात कर रहा है? ये स्क्रीन पर लग चुका है, देखेंगे आप। बेलन इस प्रकार से होता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। ये 37.5% घटा रहे मेरे प्यारे, गौर करना। ये माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया। तो बताओ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कौन सा आनंद फॉर्मूला जानते हो, कौन सी क्या चीज जानते हो, उस तरीके से करके देखना इस सवाल को। और मेरी गारंटी है यदि आपका 5 मिनट से पहले आंसर आ जाए ना तो, और ये तरीका आप जो मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा आपको। विद इन 30 सेकेंड हाइएस्ट मैं बता रहा हूं आपको। आप सबको पता है कि आयतन मुझसे पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, ये मैंने त्रिज्या मानी r, ऊंचाई मानी मैंने h, ऊंचाई मान ली मैंने h। अब आप में से कौन बताएगा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे ये बताना है कि अब कितना परिवर्तन होगा। तो पाई ये कॉमन आ जाएगा तो इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। पहले कौन बताएगा? ये देखो आप, 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/5। ये 37% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/8। मेरे प्यारे साथियों प्लीज गौर फरमाना, आप सब बोलोगे। पहले त्रिज्या कितनी थी? 5, मैंने ये त्रिज्या लिख दी 5। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी साथियों? 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो जाएगी? 7। ये पहले, ये अब 40% की वृद्धि हो रही है ना त्रिज्या में, तो पहले त्रिज्या 5, अब 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 7। पहले ऊंचाई कितनी थी? 8, अब 3 की कमी हो गई, कितनी रह गई? 5। अब बताओ आयतन का फॉर्मूला आर स्क्वायर गुणा एच। पाई तो कॉमन है इसलिए मैंने हटा दिया। मैंने पहले बोल दिया जो चीज कॉमन आ रही है उसको हटा दीजिएगा। आर स्क्वायर 50 25 गुणा एच 25 200, आर स्क्वायर 7 49 49 गुणा 5 करूंगा 245। मुझे वृद्धि बतानी है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा? मैं यहां पे लिखना चाहता हूं वृद्धि प्रतिशत। 200 से 245 हो गया तो कितने की वृद्धि? 45 की। किस पर? 200 पर गुणा 100, 2 0 से 2 0, 45 में 2 का भाग लगाऊंगा 22.5%। ये आपका आंसर।
विद इन 30 सेकेंड में आप लोग जवाब दे दोगे। ये सारी प्रक्रिया आप लोग थोड़ा सा ये परसेंटेज फ्रैक्शन बेस को समझ जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और मैंने आपसे यहां कह दिया ट्रायल करने के लिए, अपनी बात को सच करने के लिए आप लोग आजमा सकते हो। कोई सा भी आनंद फॉर्मूला लगा लेना, आप लगाते हो नहीं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100, ये क्षेत्रफल में लगाते हो। और काफी लोगों ने ये सुना होगा कि आयतन के लिए 2 बार फॉर्मूला इसी को यूज कर देते हैं। करके देखना आप एक बार, मेरे कहने से करके देखना, कम से कम 5 मिनट लगेगी आपको इस तरीके से। ये तो एक बार का तो क्षेत्रफल का आएगा, दोबारा आप कैसे करोगे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आपको अब भी बोला मेरे प्यारे साथियों, सबसे शानदार कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, ये तरीका सीख गए ना आप तो। रही बात उसकी, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेंगे, फॉर्मूले याद नहीं है मेरे प्यारे साथियों तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी मत करो। आखिरकार फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। आप चलो ठीक है, बिना फॉर्मूले के इस सवाल के जवाब दे दोगे तो फिर क्या क्षेत्रफल आयतन के सवाल नहीं आते हैं एसएससी में? 10 सवाल आते हैं, कैसे करोगे आप? इस एक के चक्कर में उन 10 को छोड़ोगे क्या? नहीं साथी, तरीका ऐसा सीखो जो सब पे लागू हो। तरीका कभी भी मत सीखो जो इस सवाल पे लागू है अगले सवाल पे नहीं नोट डाल के लिखो, ऐसे करो, नहीं। मैं कहना चाहता हूं तरीका ऑल द बेस्ट वही होता है जो एक ही तरीके से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं ये एक ही तरीका आप लोगों को जो बताया 100% कोई सा भी क्वेश्चन यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बताए रखा है, कमेंट्स में आप जरूर लिखें मुझे। कोई सा भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई सवाल आ जाए मैं जवाब दूंगा उसका, तुम्हारी कसम। आप लोग प्लीज कोशिश करना बात को समझने की। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ तैयार रहे। अब 13वां सवाल जो आ रहा है ना, वो एक बात मैं आपको बता दूं कि वो रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है। आप देखते पहले आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर लग चुका है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आप लोग प्लीज गौर करना सवाल क्या लिखा है। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, गौर फरमाएंगे आप, स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, सवाल ने क्या चीज बोली है कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये जानते हो साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। ये बात आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। ये पहले की बात और ये अब की बात। सवाल आप लोग समझ ही जाओगे। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। और ये 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। मेरे प्यारे साथियों, पहले लंबाई कितनी थी? 10। ये मैंने लिख दिया, पहले लंबाई 10। अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी तो साथियों लंबाई कितनी हो जाएगी? अब 11। पहले चौड़ाई कितनी थी? 10। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1 की कमी हो जाएगी 9। लगाओ, 10 दाई का 100 और 11 9 99। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। अब कितना रह गया? 99। तो मेरे प्यारे साथियों कमी होगी। कमी कितने की? ये भी मैं बता देता हूं, 1% की। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पे, एक प्यारी सी बात। वो क्या बात बताना चाहता हूं? मैंने डायरेक्ट परसेंट क्यों लिखा? क्योंकि मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं? 100 से। और 100 पे तुलना करना ही तो परसेंटेज होता है। आप लोग यूं कहोगे 1 की कमी कितने? 1 पर 100 पर गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी जब इस जगह पे 100 हो तो आप डायरेक्ट परसेंट लगा सकते हो, 1% की कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मोस्ट सवाल है, रेलवे की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल ने क्या चीज बोली है देखो, मैं आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहले लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11। चौड़ाई में 10% की कमी, पहले चौड़ाई 10 ही, अब 1 की कमी होगी, कितनी होगी? 9। बताओ, 10 दाई का 100, 11 9 99। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। अब कितना हो गया? 99। कितने की कमी हो गई? 1 की। मैंने परसेंटेज क्यों लगाया साथियों? आप जानते हो कि जब कंपेयर 100 पे किया जाता है तो वही तो परसेंटेज होता है। आइए, यदि आप लोग इस सवाल को वही आपके सूत्र से, आनंद फॉर्मूला से करोगे तो कैसे करोगे? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये करोगे। कर सकते हो, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी परसेंटेज नहीं है जो भिन्न वाली हो। यदि मैं यहाँ पे कह देता लंबाई में 37.5%, चौड़ाई में 57 सही 1/4%,
की कमी कर दी जाए तो बताओ क्षेत्रफल, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इससे। जब परसेंटेज भिन्न के रूप में आ जाए या मिश्र भिन्न के रूप में आ जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इस तरीके से करना। सिंपल दे रखी है, पूर्णांक में दे रखी है परसेंटेज, तो आप इससे भी कर सकते हो। +10 -10, असमान चिन्ह तो माइनस का, समान चिन्ह तो प्लस का, 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ प्लस का 10, माइनस का 10, माइनस का 1, 10 से 10 कैंसिल, -1 का मतलब हो गया, माइनस का चिन्ह इस बात को बताता है कि 1% की क्या हुई है, कमी। प्लस का चिन्ह वृद्धि को दर्शाता है, माइनस का चिन्ह कमी को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसके लिए फाइनली आप लोग एक ट्रिक भी याद कर सकते हो। जब किसी भी मान में पहले a% की वृद्धि, बाद में उसमें a% की कमी हो, तो कितने % की हमेशा और हमेशा ऐसे सवालों में कमी होगी, कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगा a²/100। गौर करना मेरी बात पे, मैंने क्या चीज बोली। जब एक बार वृद्धि एक बार कमी दो दे रखी हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब एक बार वृद्धि एक बार कमी, दोनों परसेंटेज सेम हो, तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा कमी होती है। कमी कितने की होती है, a²/100। एक का मान कितना है, 10, 10 गुणा 10/100, तो 100 गुणा 100/100 बराबर कितना आ जाएगा, 1%। मैं इसी सवाल के माध्यम से यूं कह दूं, एक सवाल आपसे ये पूछ लूं कि किसी वस्तु के मान में पहले 20% की कमी, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, कमी होगी। कितने की, 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 0 से 0, ये 4%। पर मेरे प्यारे साथियों, चलो इसमें आप इस सवाल का आपने जवाब दे दिया 4% कमी, पर सच तो ये है मेरे प्यारे साथियों, ये ट्रिक है और ट्रिक की केवल एक कंडीशन विशेष होती है। कोई जरूरी है कि परसेंटेज सेम आए, पहली बात। कोई जरूरी है कि वृद्धि कमी आए, वृद्धि आ जाए, कमी कमी आ जाए, वृद्धि कमी आ जाए, परसेंटेज सेम आए, असमान आए, कैसी भी आ जाए, तरीका ऑल द बेस्ट जो सब पे लागू होता है वो ये तरीका, सब पर ये तरीका केवल तभी लागू होएगा जब एक बार वृद्धि एक बार कमी, दोनों परसेंटेज सेम हो तो कमी होती है। मैंने क्या कहा, मत आप लोग इसके लिए, केवल इस बात के लिए इतना मत याद करना, सबसे बेटर तरीका, सबसे बेस्ट, ऑल द बेस्ट, इसका विकल्प नहीं है कोई सा भी, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये केवल एक कंडीशन विशेष में लगता है और एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ा कि कंडीशन विशेष का ही सवाल आए, कैसा भी सवाल आ जाए, आप इस सवाल को इससे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, 4% ही देख लेना। फ्रैक्शन में इससे करोगे तो भी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जैसा याद करना चाहो वैसा याद कर लीजिएगा। मैंने 3 तरीके बता दिए, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझोगे, जानोगे, और मुझे थोड़ा सा भी 1% भी आप लोग मानते हो तो मैं तो आपसे यही गाइड करता हूं, तरीका ऑल द बेस्ट, फ्रैक्शन वाला। धन्यवाद साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। रेडी रहे टेक्निकल टीम, प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। जी, टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 14 सेट करें यहां पे, और ये 14वां सवाल आप लोगों को दिख ही आया होगा, स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत प्यारा सवाल है, आप लोग पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने पर, कीमत में वृद्धि हो रही है 16.2/3% की। चीनी की कीमत में 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, आगे सुनो आप। और परिवार की खपत 20% घट जाती है, ये खपत 20% घट जाती है। सवाल ये कहना चाह रहा है, तो बताइए उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन मुझे बताना है कि खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे बताना है। आइए साथियों, आप में से कौन बताएगा। सबसे पहले आप लोग एक बात बताओगे, मैं इसके फ्रैक्शन को बदल देता हूं, 16.2/3%। अब 16.2/3% की फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी, 1/6, और 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5। ये वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह, ये कमी है तो किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गौर करना मेरी बात पे, गौर करना आप लोग।
कीमत और खपत, कीमत में तो हो रही है वृद्धि और खपत में हो रही है कमी। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं 40 रुपया किलो की चीनी 10 किलो यूज करता हूं, 10 किलो खा जाता हूं, 40 रुपए किलो की चीनी को एक महीने में 10 किलो चीनी यूज करता हूं। आप में से कौन बताएगा ये तो क्या हो गई इसकी कीमत और ये क्या हो गया इसकी खपत। अब 40 रुपए किलो की चीनी, बताओ मेरा खर्चा कितने का आ रहा है चीनी का? 400 रुपए का। आप लोगों ने ये खर्चा कैसे निकाला मुझे तो ये बताओ आप। कीमत और खपत दोनों को गुणा करने पर ही तो खर्चा आता है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं साथियों, कौन बताएगा इधर देखना। कीमत और खपत दोनों को गुणा करने पर ही कुल खर्चा आता है। ये मैंने लिख दिया यहां कीमत और ये लिखी मैंने खपत। कीमत गुणा खपत बराबर क्या आता है? खर्चा आता है। आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, पहले कीमत कितनी थी? 6, अब कीमत कितनी हो गई? ये तो पहले की बात है, अब की बात देखना। अब कीमत कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों? 7। पहले खपत कितनी थी? 5, अब खपत कितनी रह गई? 4, एक की कमी हो गई ना। अब आप में से कौन बताएगा 6 पंजों का 30, पहले 30 रुपए का खर्चा था, अब कितने का खर्चा आ रहा है? 28 का। तो खर्चे में तो कमी हो गई। बताओ खर्चे में कमी कितने की हुई? आइए साथियों मैं यहां लिख देता हूं कमी परसेंटेज। 2 की कमी है कितने पर? 30 पर। गुणा क्या कर दोगे? 100। ये लो 2 की कमी हो रही है कितने पर? 30 पर। 30 पे से 28 पर आ, 2 की कमी हो रही है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। 20/3, 6 सही 2/3%। बताओ खर्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? खर्चे में कमी आ जाएगी। कितनी कमी आएगी खर्चे में? 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। कितना प्यारा सवाल है, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/6। पहले कीमत 6 रुपये थी तो अब कीमत कितनी है? 7। खपत में कमी हो रही है। खपत में कमी कितने की? पहले खपत 5 ही, अब 1 की कमी हो गई, कितने रह गई? 4। पहले खर्चा कितने का आता था? 30 का, अब 28 का। कमी कितने की? 2 की। कितने पर? 30 पर गुणा 100 बराबर 20। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहें। और भी अच्छा क्वेश्चन लिख के लाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन के साथ रेडी है आप लोग भी। प्लीज देखना क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। क्या लगा, ये स्क्रीन पर लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 15। गौर फरमाना आप लोग क्या है सवाल देखो। किसी सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री, ये बिक्री की बात कर रहा है। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। इसके लिए मैंने किसका चिन्ह लगा दिया? प्लस का। और ये मूल्य है कीमत। टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। ये 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। दोनों ही बढ़ रहे हैं सब। आगे सुनो, उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो टिकट मालिक है, जो उसका सिनेमा हॉल का मालिक है, उसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों राजस्व कैसे होता है देखो आप। माना कि आप में से कौन बताएगा, पहले टिकट जो थे ना वो टिकट बिकते थे 100, उनकी कीमत थी, एक टिकट की कीमत थी 20 रुपये। अब आप में से कौन बताएगा राजस्व कितना हो जाएगा? उसकी आय कितनी होगी? 2000 रुपये की। भाई ये कैसे आया? टिकटों की संख्या 100 और एक टिकट की कीमत कितनी है? 20। तो बताओ राजस्व कितना हो जाएगा? 2000। यही तो बात है। बिक्री पहले जितने की होती थी अब बिक्री तो बढ़ गई, टिकट की संख्या तो ज्यादा बिक्री है लेकिन कीमत घटा दी ना। आपको मालूम है जैसे कीमत घटाओगे तो बिक्री की संख्या बढ़ जाएगी, दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी। राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? टिकटों की संख्या को कीमत से गुणा करने पर टोटल राजस्व आता है। ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस की, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए मैं सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखो आप मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा? सभी गौर फरमाना। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो ये आप जानते ही होंगे 4/7, क्योंकि 1/7 की क्या होती है? 14 सही 1/7 की 14 सही 2/7%। उसको 4 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 56 सही 8/7। 8/7 में 1 सही 1/7 हो जाएगा। 56 और 1 57 सही 1/7। इसका मतलब पहले 7 टिकट बिकते थे तो अब कितने टिकट बिक रहे हैं? 11।
4 की वृद्धि हो रही है। पहले 7 लोग देखते थे तो अब कितने देख रहे हैं? 11 लोग देख रहे हैं, 4 की वृद्धि हो गई। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरे प्यारे साथियों? 1/6। पहले 6 लोग, पहले 6 की कीमत थी टिकट की, तो अब कितने की हो गई? 7 की। ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि। आप कौन बताएगा? इधर देखना, बिक्री गुणा मूल्य बराबर राजस्व। साथियों ये तो मैंने लिख दिया पहले, और यहां लिखना चाहता हूं अब। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाएंगे। पहले बिक्री कितने टिकटों की होती थी? 7 की। अब कितने की होने लग गई? 11 की। 4 टिकट ज्यादा बढ़ने लग गए। पहले टिकट की कीमत कितनी थी? 6 रुपये। अब टिकट की कीमत कितनी हो गई? 7। कीजिए मल्टीप्लाई, 42, और ये कितना हो जाएगा आपका? 77। पहले राजस्व, पहले इनकम 42 रुपए की, अब 77। बताओ क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हो गई भाई साहब? ये आपका केक बचेगा 5, 35 कितने पर? 42 पर गुणा 100। 7 पंजो 35, 7 छके 42। आप में से कौन बताएगा? आप लोग चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/6 का मतलब क्या होता है? अब एक आपको मैं एक बात बताऊं, 16 सही 2/3%, इसको किससे गुणा करना है? 5 से। तो 16 पंजो 80, और ये हो जाएगा 10/3। 3 सही 80, और 3 83 सही 1/3%। ये मैंने कैसे किया इसको देख लो आप एक बार। देखो 16 पंजो 80 किया, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। अब 10/3 तो मैं लिख नहीं सकता ना, क्या बोलूंगा? 3 सही 1/3, 80 और 3 83। और ऐसा भी नहीं जानते हो तो आपको क्या करना है? 7 पंजो 35, 7 छके 42, 2 से काटा ये 3 बार, 2 से 50 बार, 50 गुणा 5 250, 250/3 बराबर 83। धीरे धीरे आप लोग अपने आप को परिवर्तन करोगे, बड़ा मजा आने लगेगा आपको। ये तरीका एक बार सीख गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको झुका देगी। इतना प्यारा तरीका है फ्रैक्शन बेस का कि आप 10 प्रश्नावलियों को केवल और केवल इनके आधार पर ही कर दोगे। और एक बार प्लीज मेरे कहने से आप इस तरीके को यदि नहीं करते हो तो आप कौन सा तरीका यूज करते हो? आप जो भी तरीका यूज करते हो उससे करके देखना। उससे यदि आधा समय नहीं लगे इसमें तो भाई साहब पब्लिक मूछ कटा, मैं मूछ रखवा चालू। आपकी कसम, उससे केवल आधा समय, मेरी गारंटी। ये तो जब पहली बार करोगे ना तब आपको, मुझे नहीं पता जाने कौन से तरीके से कर रहे हो आप, लेकिन आप जो तरीका यूज कर रहे हो उस तरीके को यूज करना और इस तरीके को देखना, फिर बताना। एक बार सभी कमेंट्स करके बताएं। मैंने अब पहली बार मोबाइल उठाया है, 20 मिनट के लगभग, 20-25 मिनट के लगभग मुझे हो गए पढ़ाते। एक बार सभी लिख के बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना समझने में साथियों? दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी प्रकार का? जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यार। साथियों आपका प्यार बराबर से मिल रहा है, लेकिन आप एक बात क्यों नहीं बताते? ज्यादा लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या कारण है? मैं एक जवाब लिख देता हूं किसी ने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका ये प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे। लेकिन साथियों आपसे मुझे एक शिकायत है, उस शिकायत में बता देता हूं। या तो आप अपने दोस्त को आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, बढ़ाना नहीं चाहते हो, या फिर आप बिल्कुल ही शेयर नहीं करना चाहते। क्या रीजन है यार? आप लोग ऐसा क्यों करते हो? साथियों हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा। क्या मेरी यही हैसियत है? सवाई माधोपुर में 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और अभी भी मुझे 20 से 25 लोग देख रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरा दिल तोड़ के मुझे हंसाना चाहता है। न जाने जमाना क्या मुझसे चाहता है, मेरा दिल तोड़ के मुझे हंसाना चाहता है। न जाने क्या चीज झलकती है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे आजमाना चाहता है। थैंक यू सो मच। एक बार टेक्निकल टीम से आग्रह करना चाहता हूं, उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कितने देखते हो, लेकिन दोस्तों ये खुद को कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा लगता है यदि ज्यादा लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि अपना रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेहनत करने का रिजल्ट मिल रहा है। एक एक लड़का भी यदि एक एक लड़के को जोड़ता, अब तक एक एक लड़की एक एक लड़की को जोड़ती, तो अब तक तो अपन कम से कम 500 स्टूडेंट देखते हैं एक बार में। और फोकट का माल है, ले लो, बाद में पछताओगे आप। मेरी गारंटी आप लोग ये क्वेश्चन यदि पेड वर्जन में नहीं बेचा ना मैंने, तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अभी तक भी जिसने फायदा नहीं लिया प्लीज सबको बता दें आप लोग। और खैर वो आपकी मर्जी, जैसा भी है लीजिए। अपन टॉपिक पे स्टार्ट करना चाहते हैं, टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ टेक्निकल टीम तैयार है साथियों?
अच्छा एक बार सभी कमेंट्स करके ये भी बता दो कि आवाज में कोई इश्यू तो नहीं है ना, आवाज समझ तो पा रहे हो ना। और नो मत लिख देना, मैं कोई हॉलैंड पोलैंड की भाषा इटली की भाषा थोड़ी बोल रहा हूं, मैं चाइना थोड़ी हूं यार। बिल्कुल मेरी भाषा क्यों नहीं पहचानोगे ना, मैं शुद्ध आपके सवाई माधोपुर की भाषा बोल रहा हूं साथियों। आपको क्या लग रहा है? और आप सब स्वस्थ होंगे इसी आशा और विश्वास के साथ क्वेश्चन नंबर 16 जमा दीजिएगा। और स्क्रीन पर लग चुका है साथियों। क्या है सवाल? एक्स वाई से 25% धन अधिक कमाता है। ये जो एक्स है ये वाई से 25% धन ज्यादा कमाता है। एक्स ज्यादा कमाता किससे? वाई से। 25% धन ज्यादा कमाता, 25% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया साथियों? अधिक कमाता है तो ये प्लस, ये 4 रुपए कमाता है तो ये कितने कमाता है? 5। जहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने जवाब दे दिया। एक्स वाई से 25% धन अधिक कमाता है साथियों। 25% की फ्रैक्शन है 1/4। यदि वाई 4 रुपए कमाता है तो एक्स कितना कमाता है? 5। सवाल आपसे पूछा है कि वाई एक्स से कितना % धन कम कमाता है। वाई किससे? एक्स से। कितना धन कम % कमाता है? कितना कम % कमाता है? तो आपको पता है किससे? एक्स से पूछा मुझसे कितना कम कमाता है? 1। किससे? 5 से। गुणा क्या करेंगे? 100। ये 20% कम कमाता है। अच्छा देखने में आप लोगों को ऐसा लगता होगा यार ये इससे 25% ज्यादा है तो ये इससे 25% कम होगा। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। ये 25% ज्यादा कमा रहा है, ये 20% कम कमा रहा है। ये 25% इसलिए साथियों क्योंकि इसकी कंपेयर किससे किया है? 4 से। इसकी तुलना किससे की गई है? 4 से। और यहां पे तुलना किससे की गई है? 5 से। दोनों में अंतर है देखो आप। 4 से तुलना करेंगे तो 25% की वृद्धि हो जाएगी और 5 से कंपेयर करेंगे तो कितना % कमी हो जाएगी? 20%। बहुत लॉजिकल सवाल है, आप लोग समझ गए होंगे यार, बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग समझिएगा। कोई आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बीएन फॉर्मूला सारे तरीके भूल जाओ आप। ऑल द बेस्ट, जो सबसे बेटर तरीका है मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। अब x की वैल्यू 22 से 25% अधिक है, ये 4 है तो ये 5 है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कम अधिक आ गया तो ऊपर अंतर आता है। पहली बात, कम और अधिक, कम शब्द आ गया तो नीचे बड़ी संख्या आएगी, अधिक शब्द आ गया तो इस जगह पे छोटी संख्या आएगी। ये भी याद रख लो भले से। जो मैथ में कमजोर है प्लीज, जिनको जोर आता है थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत कमजोर स्थिति है उनकी, वो ऐसे याद कर सकते हैं। कम और अधिक अंतर को डिफरेंस अंतर को दर्शाते हैं तो ऊपर अंतर आएगा। कम शब्द आएगा तो नीचे बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी कौन है? 5। 5 से ही तो कम है यार, देखो ना आप एक। और अधिक शब्द आएगा तो नीचे छोटी संख्या। आइए उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 17वां सवाल, ठीक इसी प्रकार का 17वां सवाल भी देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, राम की आय लग चुका है स्क्रीन पर, देख लीजिएगा, आप पढ़े आप सभी। क्या है सवाल? सवाल को मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज आप गौर करना कि राम की आय मोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है। राम की कम है मेरे प्यारे साथियों, किससे? मोहन से। कितनी कम है? 16 सही 2/3%। अब आप में से कौन बताएगा मुझे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? सभी बता देंगे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनेगी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो बनेगी वो बनेगी 1/6। इसका मतलब क्या हो गया साथियों? तुम खुद बोलिएगा, तय कीजिएगा कि पहले ये मोहन की आय 6 तो इसकी एक कम है, कितनी है? 5 है। राम की आय मोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं 1/6। यदि इसकी आय 6 है तो 1 कम हो गई, इसकी कितनी हो गई? 5। अब आगे सुनो क्या बोला है, तो बताइए मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है? मोहन की आय राम से कितना % अधिक है, ये मुझसे पूछा। अधिक कितना % है मेरे प्यारे साथियों? अधिक आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। अधिक शब्द आ गया तो नीचे छोटी संख्या, 5 से तो अधिक है, गुणा क्या करेंगे? 100। ये आपका आंसर आ जाएगा 20% अधिक है। बताओ कितना इजी सवाल है, कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और मेरे पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों को कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 18 जमा दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? स्क्रीन पर लग चुका है साथियों,
पढ़िए क्वेश्चन, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं कि P Q से 6 गुना है। P किससे? Q से 6 गुना है, मतलब ये यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा 6। मेरे प्यारे साथियों, एक तो होता है 6 गुना अधिक है, एक होता है 6 गुना। 6 गुना का मतलब ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6, और यदि ये होता 6 गुना अधिक है तो ये 1 है तो ये 6 गुना ज्यादा, मतलब ये 7 हो जाता। आप समझना, गौर करना, शब्दों पे गौर करना। एक तो होता है दुगना, मेरे पास आपसे दुगना है, मेरे पास आपसे दुगना धन है तो आपके पास 1 रुपया तो मेरे पास 2 है। यदि मैं कहता हूं दुगना अधिक है तो आपके पास 1 है तो मेरे पास 3 हो गया ना। चलो खैर कोई नहीं, P Q से 6 गुना है, 6 गुना 6 से गुणा कर दिया। आगे सुनो, तो सवाल एक पूछा Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q P से कितना प्रतिशत कम है ये मुझे बताना है। साथियों कितना कम है? 5। कम आ गया तो नीचे बड़ी संख्या, और अधिक आएगा तो नीचे छोटी संख्या, और कम भी तो विषय 6 से ही है, 9। आप सब जानते हो 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। अब 16 सही 2/3 को मुझे किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। और ऐसा नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं साथियों, शुरुआत में आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 250/3, 83 सही 1/3%। कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने की, 83 सही 1/3% कम है इससे। Q का मान P के मान से 83 सही 1/3% कम है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत काम आ रही है। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। मैं एक बार और सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज अभी भी आप लास्ट में मत किया करो वीडियो को शेयर, जैसी वीडियो स्टार्ट होना तब शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार उतारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्या है 19वां सवाल, ये लगा चुका हूं मैं, यहां पे स्क्रीन पर लग चुका है साथियों। क्या है देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की जो कीमत है वो 20% बढ़ चुकी है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्चे समान रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे ही कीमत बढ़ी, चीनी की कीमत बढ़ी। अब आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने फिक्स कर रखा है कि चीनी पे मैं 120 रुपये खर्च करूंगा हर महीने। ये समझो आप, चाहे ये समझ लो कि आप चीनी पे मैंने फिक्स कर रखा है कि महीने के कितने खर्च करूंगा, 400 रुपये खर्च करूंगा। अभी चीनी का भाव कितना है? 40 रुपये किलो है, तो मैं कितने किलो चीनी यूज करता हूं? 10 किलो चीनी यूज करता हूं। अब साथियों चीनी का भाव बढ़ गया, चीनी का भाव कितना बढ़ गया? 10 रुपये किलो बढ़ गया। अब मेरी इच्छा ये कि 400 से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चा वही होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैं जब 10 किलो चीनी यूज करता था, अब कितनी यूज करूंगा? 8 किलो। भाई खपत, मुझे यदि खर्चा वही रखना है तो खपत घटानी पड़ेगी। पहले 10 किलो खर्च करता था, अब 8 किलो फीकी चाय पीनी पड़ेगी। और क्या बताओ आप लोग, भाई मुझे खर्चा वही रखना 400 रुपये, अब भाव बढ़ गया तो चीनी तो कम आएगी तो कम यूज कर, यदि खर्चा वही रखना चाहता है तो। और यदि खर्चा बढ़ा दे तो 10 किलो ही रख ले, आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। पर सवाल क्या कहना चाह रहा है? खर्चा वही रखे। यदि खर्च वही रखना चाहता है तो सीधी सी बात है, खपत ये इसमें वृद्धि होगी तो खपत में कमी करनी पड़ेगी मुझे 100%। देखो कैसे, मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, जो भी तरीका आपको पसंद आए ले जाना अपने घर पे और सब छोटे बड़े बहन भाइयों को बांट देना। देखो आप देखना साथियों, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले कीमत कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई? 6। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं कीमत। पहले कीमत, पहले कीमत कितनी थी? 5, अब कीमत कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों? 6। अब आप में से कौन बताएगा? खपत बतानी है मुझे, आप में से प्लीज गौर करना। चीनी की कीमत मान लेता हूं मैं 5 और 6 का लैसे कितना मान लिया? 30 रुपये मान लिया। मान ला कि 30 रुपये की चीनी यूज करता था मैं, पहले 5 किलो, 5 रुपये किलो, अब 6 रुपये किलो हो गई चीनी। पहले कितने किलो आती थी? 5 6 के 30, 6 किलो आती थी, ये इनकी मात्रा हो गई। अब कितनी आएगी? 5 किलो। आपसे सवाल यही तो पूछा, खपत में कितने की कमी करें? पहले 6 किलो यूज करता था, अब 5 किलो यूज करता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं खपत में कमी।
खपत में कमी, पहले 6 किलो यूज करता था, 5 बताओ, 1 की कमी कर दूंगा किस पर, 6 पर। 1/6 का मतलब आप जानते हो 16 सही 2/3%। यदि आप ये तरीके से भी बेटर एक तरीका और मैं बता रहा हूं, आप उसका यूज करो, बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे, पहले खर्चा 100 रुपए का था, ये मानो आप, मैं यहां लिख देता हूं। देखो पहले खर्चा 100 रुपए का था, 100 रुपया किलो चीनी आती थी, मैं 100 रुपये चीनी पे खर्च करता था। अब कीमत 20% बढ़ गई, अब चीनी की कीमत कितनी हो गई मेरे प्यारे साथियों, 120 हो गई। अब मुझे उतनी चीनी खर्च करनी है तो 120 रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, खर्चा वही होना चाहिए। 120 नहीं करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं बताओ शाबाश, खर्चा वही करना चाहता हूं, तो कमी कर दो खपत में। खपत में कितने की कमी कर दूंगा, 120 पे से 100 आना चाहता हूं, 20 की कमी कर दूंगा। किस पर, 120 पर। गुणा क्या हो जाएगा, 100। बताओ 20 6 का 120, 1/6 को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 16 सही 2/3%। सबसे बेस्ट तरीका, कीमत और खर्चा उसी अनुपात में बढ़ता है। कीमत पहले कितनी थी, खर्चा कीमत 100 रुपये थी, 100 रुपये का ही खर्चा मान लो मैं 1 किलो यूज करता था। अब खर्चा कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया 20%, पर खर्चा तो मैं वही करना चाहता हूं 100। 120 रुपये खर्च नहीं करना चाहता हूं, कितने करना चाहता हूं, 100 रुपये। बताओ कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। कितने पर, 120 पर। मैंने बोला कमी यदि शब्द आ गया तो नीचे बड़ी संख्या, अधिक आ गया तो नीचे छोटी संख्या, गुणा 100। बताओ क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3। ये तरीका बेस्ट है, गौर फरमाना। और एक और सवाल ऐसा ही रख देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम जमाए, ठीक इसी प्रकार का सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या उतार रहे हो साथ के साथ तो उतार भी लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 टेक्निकल टीम रेडी रखे साथियों। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 20, चीनी की कीमत में 30% की कमी हो गई। चीनी की कीमत 30% घट गई। गौर करना, सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसकी खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे। खर्च वो का वही रहे। आप में से कौन बताएगा, पहले कीमत कितनी थी, 100, खर्चा भी 100 रुपए का, 30% की कमी होगी। अब खर्चा कितने का आना चाहिए, 70 का, पर 70 खर्च नहीं करना मुझे, तो वही 100 खर्च करना है। तो बताओ क्या कर दूं, खपत में वृद्धि। खपत में क्या करनी पड़ेगी मुझे, वृद्धि। पहले जितने यूज करता था उससे ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। बताओ कितने की वृद्धि करूं, 30 की, कितने पर, 70 पर, 900, 0 से 0। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। इसको किससे गुणा करना, 3 से। अभी हो जाएगा आपका 14 3 और 42, 42 सही 6/7% की वृद्धि करनी पड़ेगी। बताओ कहां दिक्कत आ रही है। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है, ऐसा नहीं जानते हो तो 300/7 में भाग लगा लो। 42 सही 6/7% की क्या करनी पड़ेगी आपको, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर खर्चा उतने का ही होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, पहले 100 रुपये कीमत थी, अब कितनी हो गई, 70। पहले 100 रुपये कीमत थी तो 100 रुपये खर्च होता था, अब 70 रुपये खर्च होने लग गया। लेकिन मेरी इच्छा ही है, मैं तो 100 ही करना चाहता हूं, तो भाई खपत बढ़ा दे। पहले जितने यूज करता था उससे ज्यादा यूज करा। बताओ खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 30 बढ़ानी पड़ेगी। कितने पर, 70 पर। मैंने बोला वृद्धि आया तो नीचे छोटी संख्या आएगी, गुणा 100। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम फिर रेडी रहे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का स्तर बढ़ा दो भाई। ये एक ही टाइप के 2-3 सवाल हो गए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का रख दो। अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 जम चुका है साथियों, स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग पढ़ेंगे, आनंद लीजिएगा। सवाल में क्वालिटी है, थोड़ी सी ज्यादा क्वालिटी है, पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पेट्रोल की कीमत 30% घट गई। साथियों ये केवल काल्पनिक बात है, ऐसा आप लोग कहीं दुकान पे जाके, पेट्रोल पंप पे जाके पूछ लो कि कल तो हमारे सर ने बताया था कि पेट्रोल की कीमत 30% घट गई, दे दे मुझे तो 1 ड्राम बर्बाद है भाई साहब, कुछ नहीं। और मैं तुझे वीडियो भी बता सकता हूँ यार, सर ने बोला है। वो सर कोई झूठ थोड़ी ना बोलते हैं। आप लोग ऐसे जाके मत करना बेटा, आप लोग कहीं, ये तो काल्पनिक बात है, सवाल है।
पेट्रोल की कीमत 30% घट गई, इसका मतलब पहले खर्चा कितने का था? 100 रुपए का। अब खर्चा कितने का होगा साथियों? 70 का। 30% घट गई ना। पहले 100 रुपए का जो आता था वो अब कितने मारा है? 70 मारा है। लेकिन सवाल ये कहना चाहता है कि बताओ खपत में कितने % की वृद्धि की जाए? मैं खपत बढ़ाना चाहता हूं, मुझे तो खर्चा 100 रुपए करने का ही शौक है। तो भाई साहब 2 राउंड ज्यादा लगा बाल मंदिर कॉलोनी में। बताओ खर्चा मैं वही करना चाहता हूं, कितने का? 100 रुपए का ही करना चाहता हूं। तो खपत बढ़ा दे, ज्यादा मोटरसाइकिल चला, तू पल्सर ले और भी बढ़िया मोटरसाइकिल ले। बताओ भाई साहब, भाई पेट्रोल में 30% की कमी हो गई तो पेट्रोल का खर्चा तो कम होना चाहिए ना आपका। नहीं, आपकी तो इच्छा यही है, जो 100 रुपए का मिल रहा है वो 70 रुपए मिल रहा है आपको। नहीं, मैं तो वही 100 रुपए खर्च करूंगा पेट्रोल पे, तो पेट्रोल की खपत बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ाई जाए ताकि खर्च में 10% की कमी हो? सवाल ये नहीं कह रहा है कि खर्च वो का वही रहे 100, नहीं। अब मेरी इच्छा ये है मैं पेट्रोल मतलब खपत तो बढ़ाऊं, लेकिन इतनी नहीं कि 100 रुपया खर्च करूं। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं 90 रुपए खर्च करना चाहता हूं। खर्च में 10% की कमी होनी चाहिए। पहले खर्च 100 रुपए का हो रहा है तो अब कितने का होना चाहिए? 90 का। एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है। कोशिश करना आप लोग बात समझते। पेट्रोल की कीमत घट गई, सब मोदी जी ने रात को 8 बजे आए और ये भाइयों और बहनों कल प्रातः 8 बजे से पेट्रोल के दाम में 30% की कमी की जाती है। तो जहां 100 रुपए का पेट्रोल आता था वो अब कितने का आएगा? आपके 70 रुपए का। अब आपकी ये इच्छा नहीं है कि मैं 70 रुपए खर्च करूं, तो आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मैं तो खर्चा वही रखना चाहता हूं, तो मुझे 100 पे 100 खर्च करना पड़ता। लेकिन सवाल ये कहना चाह रहा है खर्च में 10% की कमी हो जाए, जो 100 रुपए खर्च होते थे वो 90 हो जाए। बताओ कितने की खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों? वृद्धि अब केवल 20 रुपए की करनी पड़ेगी। कितने पर? 70 पर। क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है पहले का बराबर खर्च हो, मेरी खुद की इच्छा है 10 रुपया तो बचा ही यार। गुणा क्या कर दोगे? 100। 0 से 0, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है। इसको मुझे किससे गुणा करना है? 2/7 का निकालना है, तो 14 दूनी 28 सही 4/7% इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो? कितना प्यारा सवाल है। आप इस सवाल को 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन आनंद आना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, और समझ पा रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो यार, अब तक नहीं किया है जिसको लाइक कर दो। बताओ सभी अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच। एक बार जी साथियों, आज का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने जोड़ने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं और मुझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पे पूरा भरोसा है कि वो दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ही कर रहे हैं और उनके मन में एक डर है कि कहीं हमारी सेवा दूसरों को मालूम नहीं चल जाए। अरे यार, परोपकार करो। आपको परोपकार का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि परोपकारा फलंती वृक्षा, परोपकारा फलंती वृक्षा, परोपकारा बहंती नद्या, परोपकारा ध्वंती गावे, परोपकारा है। ये सब परोपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियों में पानी बहता है, बहती नद्या, परोपकार के लिए नदियां बहती है, और परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकारा फलंती वृक्षा, परोपकारा बहती नद्या, परोपकारा ध्वंती गावे, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। तो आप लोग क्यों नहीं यार परोपकार कर रहे हो? इतना सा काम कर दो। सबसे बड़ा परोपकार होता है विद्या का धन। मैं फ्री में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं साथियों। प्लीज, उम्मीद करता हूं अब तक भी यदि आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार चलते चलते हाय दोस्तों, बाय। लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ BN राजपूत। धन्यवाद साथियों। राम राम।